तो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज़ की रिवीजन सीरीज़ सेट नंबर 32 में। तो हम 32 का रिवीजन करेंगे और एडवांस सेट नंबर 7 है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हैंड फ्री नोट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर रैपिड स्टडी 1 करके सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है कि छाम नृत्य जो है वो कहाँ का है। तो छाम जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अन्य नृत्य जैसे कि लुड्डी, बुरा, पांडुआ गिद्दा, नाटी, डांगी, छमाकड़ा, गुरेई, ये सभी कहाँ के डांस हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। रासलीला की बात करें, चोलर की बात करें और सायारा की बात करें, ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। गंगिया और बोलवे ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बिहार के। कहाँ के? बिहार के। डिंडी की बात करें तो डिंडी नृत्य कहाँ का है? तो डिंडी है महाराष्ट्र का। परलम की बात करें तो परलम कहाँ का नृत्य है? ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। रायबेसी की बात करें तो रायबेसी कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। लोकनाट्य की बात कर लेते हैं तो दशावर जो है लोकनाट्य, ये कहाँ का है? तो दशावर जो लोकनाट्य है वो महाराष्ट्र का है। दशावर और गोंधल कहाँ का? दशावर और गोंधल कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो पंडवानी, लोरिक चंदा और रहस, पंडवानी और लोरिक चंदा, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। पंडवानी की एक सबसे फेमस फीमेल कलाकार का नाम आप बताएंगे? चलो हम बता देते हैं, जो तीजन बाई है पंडवानी की सबसे फेमस फीमेल कलाकार हैं। ठीक है, या फिर व्यक्तित्व में शामिल होती हैं। ठीक है, पंजाब की बात कर लेते हैं तो नकल जो है वो पंजाब का लोक नाट्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि IIFA की शुरुआत कब होती है? तो ये 2000 में इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड की शुरुआत होती है। भारतीय फिल्म एकेडमी की बात कर लेते हैं तो भारतीय फिल्म एकेडमी जो है वो भी 2000 में शुरू होती है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात कर लेते हैं तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है। दादा साहेब फाल्के की कब होती है? 1969 में। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1954 में होता है और इसी टाइम पे फिल्म फेयर अवार्ड भी शुरू किया जाता है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय एंड टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। फिल्म विभाग की स्थापना कब होती है? तो फिल्म विभाग की स्थापना 1948 में होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है खेल से संबंधित है। गेला छुट कहाँ का खेल है? तो ये कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। बल्लमकाली बोट रेस की बात कर लेते हैं तो बल्लमकाली बोट रेस जो है वो कहाँ पे होती है? केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल में होती है। और बोट रेस भी कहाँ पर होती है? तो बोट रेस जो है वो भी केरल में ही होती है। धूप खेल की बात कर लेते हैं तो धूप खेल कहाँ होता है? जिसको हम रोंगाली बिहू भी कहते हैं। क्या? रोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो ये असम में होता है। इसके बाद में हियांग इंसुक नावर, ये कहाँ पर होता है? तो ये मणिपुर में होता है। मणिपुर का राजकीय खेल क्या है? तो ये इंसुक नावर जो है ये मणिपुर का राजकीय खेल है। और आप बताएंगे कि यूपी का राजकीय खेल क्या है? ठीक है, तो मलखम की बात कर लेते हैं तो मलखम कहाँ का है? तो ये MP का है। मलखम जो है वो MP का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद में इसमें क्या होता है? इसमें 9 फीट का एक खम्मा होता है। कितना होता है? 9 फीट का एक खम्मा होता है जिसमें तेल लगा हुआ होता है और उस पर चढ़ना होता है। तो जो पर्सन है जो उस पर चढ़ जाता है वही उसका विजेता होता है। असोल आप की बात कर लेते हैं तो असोल आप जो है वो अंडमान एंड निकोबार का जो खेल है वो है। असोल आप यानी अंडमान निकोबार। महाबलीपुरम रथ मंदिर की बात कर लेते हैं तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण 630 से 658 में किया गया था। कब? 630 से 658 के बीच में हुआ था। किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कुल कितने इसमें जो भगवान है वो है? तो देखो, एक तो भीम है,
दूसरे पिंडारी हैं, अर्जुन है, धर्मराज है, सहदेव हैं, द्रौपदी हैं, गणेश हैं, बेल्यंकुट्टे है। महाबलीपुरम में जो देवताओं की संख्या है वो कितनी है, तो कुल देवताओं की संख्या कितनी है, 8 है, जिनमें ये पर्सन जो भी है क्या बोलते हैं, अर्जुन, धर्मपाल, सहदेव, द्रौपदी, इन सभी का के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो जो दार्जिलिंग है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो दार्जिलिंग को 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके बाद में जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग। ठीक है, इसके बाद में शिमला की बात कर लेते हैं। तो शिमला को कब शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में, तो 2008 में शिमला को शामिल किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी को कब शामिल किया गया, तो 2005 में इसको शामिल किया गया है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो 1975 में इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की। ललित कला अकादमी की बात कर लेते हैं। तो ललित कला अकादमी जो है वो रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में होती है। कब होती है, 1954 में होती है। संगीत नाट्य अकेडमी की बात कर लेते हैं। तो संगीत नाट्य अकेडमी की शुरुआत कब होती है, तो 1952 में संगीत नाट्य अकेडमी की शुरुआत होती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात कर लेते हैं। तो 1959 में इसकी शुरुआत होती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर में एक डांस एकेडमी ओपन की थी, वो कब की थी और कहाँ पर की थी, तो मणिपुर में इम्फाल में इन्होंने 1954 में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी खोली गई थी। ठीक है, इम्फाल में, कहाँ पर, इम्फाल में खोली गई थी। कथक केंद्र की बात कर लेते हैं। तो कथक केंद्र कब खोला गया था, तो कथक केंद्र 1964 में खोला गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उंजल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उंजल पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बथुकम्मा की बात कर लेते हैं। तो बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। ताईपून की बात कर लेते हैं। तो ताईपून कहाँ मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। बंधन की बात करते हैं। तो बंधन कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। पचूल की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा, बिहार और बंगाल। उड़ीसा में ये संथाल जो ट्राइब है वो होती है, जो कि पचूल बनाती है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो क्वेश्चन है वो है बुक से संबंधित। इन कस्टडी किसकी पुस्तक है, तो इन कस्टडी जो है वो अनीता देसाई की पुस्तक है। सी ऑफ पपीज ये किसकी है, तो सी ऑफ पपीज जो है वो अभिनव घोष की है। किसकी है, अभिनव घोष की है। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन ये किसकी है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, तो अमृत सेन की ये पुस्तक है। अनकस्टम्ड अर्थ, अनकस्टम्ड अर्थ किसकी है, तो झुम्पा लाहिड़ी की है। किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एंटी तंबाकू डे की बात कर लेते हैं, यानी कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर लेते हैं। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात कर लेते हैं। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना की बात करते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी की बात करते हैं तो 4 दिसंबर और एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 दिसंबर और सद्भावना दिवस की बात कर लेते हैं तो 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब आ जाते हैं पॉलिटी में। तो क्वेश्चन है, युवकों व बालकों के शोषण करने से उनको सुरक्षा कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, तो आर्टिकल 39 का एफ जो है वो युवकों व बालकों को शोषण से सुरक्षा करता है। निःशुल्क व वैधानिक सहायता जो है वो किस आर्टिकल में है, तो ये जो है वो जब पहली बार पैट हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे 39 का क्लॉज नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, यानी कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 326, जिसमें ये बोला गया था कि 21 वर्ष के व्यक्ति अब वोट ना देकर अब कौन से व्यक्ति देंगे, तो 18 वर्ष के व्यक्ति जो हैं उसको वोट दे सकेंगे। तो आर्टिकल किस में लिखा गया था, तो 326 में ये लिखा गया था। ठीक है, और ये भी लिखा गया था कि जो वोट देने का अधिकार है वो वैधानिक अधिकार होगा।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं, संसद के सदस्य की बात कर लेते हैं, विधानसभा के सदस्य की बात कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई बनेगा तो कभी भी कोई विदेशी पर्सन नहीं बनेगा, हमेशा कौन बनेगा, तो हमेशा अपने इंडिया का ही पर्सन जो है वो बन सकता है। एंग्लो इंडियन की बात अभी तक चलती थी, जिसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस अधीन थे, तो फ्रांस किसके अधीन थे? यमन, पौंडुचेरी, कराईकल और माहे, तो ये फ्रांस के अधीन थे। लेकिन दादर नगर हवेली ये किसके अधीन था? तो ये पुर्तगालियों के अधीन में था। ठीक है। दादर नगर हवेली को की बात करेंगे तो ये पुर्तगालियों का अधीन था। यमन, पौंडीचेरी, जिसका 2006 में नाम पुडुचेरी कर दिया गया, और कराईकल और माहे ये सब किसके अंडर में थे? तो ये सब फ्रांस के अधीन में थे। कोलकाता का नाम चेंज कब कर दिया गया? तो कोलकाता का नाम 2001 में चेंज कर दिया गया। और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो नाम है वो 2011 में चेंज कर दिया गया। एम.एन. वेंकटचलैया की बात कर लेते हैं, तो एम.एन. वेंकटचलैया समिति जो है वो 2000 में आती है। कब आती है? 2000 में आती है। यूसी बनर्जी की बात कर लेते हैं, तो इनके द्वारा गोंधरा कांड जांच समिति जो कि बिठाई गई थी, तो वो कब बिठाई गई थी? तो ये गुजरात में बिठाई गई थी। ज्योतिबा फुले की बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया है? निम्न जाति की कन्याओं के लिए एक स्कूल ओपन किया था। कब किया था? तो 1848 में इन्होंने निम्न जाति की कन्याओं के लिए स्कूल ओपन किया था ज्योतिबा फुले ने। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इनके द्वारा की गई है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। गुलामगिरी का हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो बिमल कीर्ति ने किया था। लेकिन ये पुस्तक लिखी किसने थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। और हिंदी में किसने वर्णन किया था? तो बिमल कीर्ति ने हिंदी में वर्णन किया था। दलित उद्धार की बात कर लेते हैं, तो महात्मा की पदवी इनको दी गई थी। दलित उद्धार के लिए इनको कौन सी पदवी दी गई थी? तो महात्मा की पदवी जो है वो दी गई थी। और 1848 में निम्न जाति की कन्याओं के लिए इन्होंने स्कूल ओपन किया था। भारत की पहली महिला अध्यापिका की बात कर लेते हैं, तो सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। आर्य समाज की बात कर लेते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती और मूल शंकर, जिनका बचपन का नाम है, इनके द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती का नाम बचपन का क्या है? तो यह है मूल शंकर। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। कब की थी? 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका नाम मूल शंकर है। इनका विवाह किससे होता है? इन्होंने क्या किया था? बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो पूछा जाता है दयानंद सरस्वती ने किसका समर्थन किया था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि ईश्वर एक है। कौन से हैं? इन्होंने एक लाइन बोली थी कि ईश्वर एक है। इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कौन सा? वेदों की ओर लौटो। और भारत का मार्टिन लूथर भी इनको कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है वो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, जिनका मूल नाम बचपन का नाम मूल शंकर है। स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1 मई 1997 में रामकृष्ण की स्थापना की थी। फिर क्या किया था इन्होंने? 11 सितंबर 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, अमेरिका शिकागो में। कब? 1893 में अमेरिका शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने क्या किया था? पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन भी इन्होंने किया था। तो पूछा जा सकता है पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की बात कर लेते हैं, महिला आर्य समाज की। तो महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने महिला आर्य समाज की स्थापना 1883 में की थी। किसने? पंडिता रमाबाई ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। इसके बाद में ताराबाई शिंदे की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, स्त्री पुरुष की तुलना। क्या लिखी है इन्होंने? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की
तुलना। ठीक है, शारदा एक्ट की बात कर लेते हैं। तो शारदा एक्ट क्यों आता है? बाल विवाह प्रतिबंध से ये संबंधित है। बाल विवाह संबंध से कौन सा एक्ट है जो है वो है शारदा एक्ट, जो कि हरविलास शारदा के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें क्या था हरविलास शारदा एक्ट में? इसमें ये था कि मेल की जो एज है वो 21 होगी और मेल की जो एज है वो 18 होगी और फीमेल की शादी करने की जो एज है वो 16 होगी। इसके बाद में थियोफिजिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। 1875 में थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, वो भी न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। मैडम ब्लाटावस्की की बात कर लेते हैं जो कि रसिया से थी, और हेनरी अलकाट की बात कर लेते हैं जो कि यूएसए के थे। भारत में इसका हेडक्वार्टर थियोफिजिकल सोसाइटी का कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मद्रास में स्थित है। हिंदू धर्म में पुनरुद्धार और आत्मा का पुनरागमन कब होता है? तो थियोफिजिकल सोसाइटी में ही होता है। ठीक है, एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, और इस बाद में ही इसको 1916 में BHU के रूप में बदल दिया जाता है। किसके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में इसका नाम BHU रख दिया जाता है। किसका? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का। न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो द तलवार किसके द्वारा चलाया गया था? तो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा द तलवार अखबार जो है वो चलाया गया था। न्यूज़ इंडिया की बात कर लेते हैं और कॉमनवेल्थ की बात कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये किसके? एनिवेशन के द्वारा चलाया गया था। एनिवेशन ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में बाद में जाकर के मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये BHU बन जाता है। ठीक है, अरविंद घोष ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? तो वंदे मातरम इन्होंने ये न्यूज़पेपर निकाला था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा की बात कर लेते हैं। तो द इंडियन सोशलिस्ट, कौन सा? द इंडियन सोशलिस्ट जो है वो श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा न्यूज़पेपर निकाला गया था। इनकी स्थापना कब की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो लंदन में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लंदन में ये की थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। गांधी जी ने क्या किया था? हरिजन का प्रथम अंक कब शुरुआत की थी? तो हरिजन का प्रथम अंक जो है वो 11 फरवरी 1933 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित किया था हरिजन का प्रथम अंक, या फिर हरिजन पत्रिका की बात कर लेते हैं तो जिसको हम हरिजन पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा ये चलाई गई थी 1933 में। इसकी ये प्रकाशित कहाँ से किया था उन्होंने? तो पूना से प्रकाशित किया था। कहाँ से प्रकाशित किया था? पूना से ये प्रकाशित किया जाता है। इसके संपादक कौन थे? तो RB शास्त्री जो है वो इसके संस्थापक थे। 1998 तक इसका संपादन किया जाता है। किसका? हरिजन पत्रिका का, या फिर हरिजन का प्रथम अंक भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा ये जारी मतलब प्रकाशित की गई थी। कहाँ पे? पूना में ये प्रकाशित की गई थी। हरिजन सेवक संघ की बात कर लेते हैं। तो इसका पुराना नाम जो है वो अस्पृश्यता निवारण संघ था। कब था? अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 तक इसका नाम रहा, और फिर चेंज कर दिया गया। 13 सितंबर 1933 में इसका नाम क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ इसका नाम कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अब ज्योग्राफी की। तो पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और सबसे ऊंचा भी पर्वतीय सबसे ऊंचा है। कौन सा? महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में सबसे ऊंचा है, और पूर्वी घाट भी इसको मतलब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। उत्तर और दक्षिण की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट में इसकी ऊंचाई है, जो कि पर्वतीय वर्षा होती है। पूर्वी घाट के विस्तार की बात कर लेते हैं। तो महानदी घाट यानी नीलगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। आर्द्रभूमि और झील की बात कर लेते हैं। तो होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेणुका की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रुद्रसागर झील की बात कर लेते हैं। तो रुद्रसागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। सस्थम कोट्टा झील की बात कर लेते हैं। तो सस्थम कोट्टा झील जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में ये स्थित है। मानसून की बात कर लेते हैं। तो मानसून शब्द जो है सबसे पहले कहाँ से आता है? तो ये अरबी के
मौसम शब्द से मानसून शब्द उठाया गया है। कहाँ से? मौसम शब्द से अरबी के ये उठाया गया है। वैसे अरबी शब्द जो है आपने हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे अदालत है, आदमी है, औरत है, ठीक है, किताब है, और इसके बाद में मुकदमा है, वकील है, और भी इज्जत है, ठीक है। ये सब किसके वर्ड हैं? तो ये सब अरबी के जो वर्ड है वो हैं। इसके बाद में भारतीय जलवायु की बात कर लेते हैं। तो मानसूनी जलवायु जो है वो भारतीय जलवायु, भारत की जलवायु कैसे है? तो मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। सेकंड अधिकतर वर्षा कहाँ पर होती है? तो सेकंड अधिकतर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, जो कि मिड जुलाई में होती है, यानी कि 15 जुलाई के आसपास में ये पश्चिमी जो मानसून वर्षा है वो होती है दक्षिण की ओर, दक्षिणी में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम में मानसून ज़्यादातर आते हैं। परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना 1948 में होती है। परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में होती है, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित था। 1948 में पहला भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित तारापुर महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। परमाणु संयंत्र अन्य की बात कर लेते हैं। तो रावत भाटा जो है वो कहाँ पर स्थित है? परमाणु संयंत्र तो ये राजस्थान में स्थित है। कलबक्कम और कुंडनकुलम की बात कर लेते हैं। तो कलपक्कम और कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में ये स्थित है। कौन से? परमाणु संयंत्र। कैगा परमाणु की बात कर लेते हैं। तो कैगा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। काकरापारा की बात कर लेते हैं तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। क्या? काकरापारा। कैगा अभी हाल ही कुछ टाइम पहले ये एसएससी के द्वारा पूछा गया था। नरोरा की बात कर लेते हैं। तो नरोरा याद रखेंगे यूपी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि पहले पैट के सेकेंड वाले पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नरोरा परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं पूछ लें या फिर चुटका की पूछ लें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में स्थित है। सॉरी, भीम परमाणु संयंत्र और चुटका परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में स्थित है। हरिपुर परमाणु संयंत्र की बात कर लेते हैं। तो हरिपुर परमाणु संयंत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोबाड़ा परमाणु संयंत्र की बात कर लेते हैं। तो ये आंध्रा में स्थित है। जनगणना की बात कर लेते हैं कि राज्य आदिवासी आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में स्थित है, ठीक है। कितनी है? तो 95% ट्राइब पॉपुलेशन वहाँ पर स्थित है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो आदिवासी लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? सेकंड नंबर पर तो नागालैंड में है। पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे नागालैंड है। 2011 में सबसे अधिक ट्राइब की बात कर लेते हैं। तो 2011 में सर्वाधिक जो जनजाति है या फिर आदिवासी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एमपी में सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमिक की बात करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का श्रेय जो है वो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1938 में इस योजना समिति का गठन जो है वो किया जाता है। अध्यक्ष इसके कौन थे योजना समिति के? तो पीटी नेहरू थे। कौन थे? पीटी नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र जो है वो 1939 में खिलाफ चुनाव जीता, जो कि उस टाइम बी पट्टा सीतारमैया थे। किसके खिलाफ जीता था चुनाव? तो बी पट्टा सीतारमैया के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने जो चुनाव है वो जीता था। सुभाष चंद्र ने क्या किया था? 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? तो 1938 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो गुजरात में ये की थी। 1939 में भी इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ ये कहाँ पर की थी? तो त्रिपुरी। ये कहाँ पर? देखो, हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में। और त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये एमपी में है। गुजरात वाले में 1938 में की थी और यहाँ पे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में की थी। किसने की थी अध्यक्षता? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? पद त्याग दिया था 1939 में। इसके बाद कौन बने थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की। तो दलितों तथा महिलाओं को क्या बोला गया था कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो दलितों तथा महिलाओं को दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब होती है? तो 5 अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होती है। कब होती है? 2016 में होती है। और डेट क्या है इसकी? तो 5 अप्रैल है। इसमें क्या बोला गया था? तो ये बोला गया था 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जो लोन है वो महिलाओं को दिया जाता है, दलितों तथा महिलाओं को।
पहल की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है, एलपीजी उपभोक्ता जो है, ये पहल शुरुआत जो है वो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए है। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जो है वो पहल के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2013 में पहल की शुरुआत होती है। उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं तो उज्ज्वला योजना कब आती है, 1 मई 2016 से को बलिया उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत की जाती है। उज्ज्वला 2.0 की बात कर लेते हैं तो ये महुआ उत्तर प्रदेश से 2021 में 10 अगस्त 2021 में ये शुरुआत की जाती है। भारत पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक बार किसने किया है, तो मोरारजी देसाई ने किया है। और सर्वप्रथम किसने किया, तो षणमुखम शेट्टी, कौन है, षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। और ये कब किया गया है, पहला बजट पेपरलेस बजट तो 2021-22 में ये किया गया है। पहली पूर्वकालिक वित्त मंत्री जो है वो कौन चुनी गई है, तो पहली पूर्वकालिक वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण को चुना गया है। आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं तो आवर्त सारणी में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो बाएं से दाएं तो घटती है लेकिन ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्या होती है, बाएं से दाएं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे तक परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो बाएं से दाएं तो बढ़ती है लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आयनन ऊर्जा जो है वो घटती है। ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा जो है वो घटती है लेकिन दाएं से बाएं ये बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर लेते हैं तो ये दाएं से बाएं तो बढ़ती है लेकिन ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटती है। कहाँ से, ऊपर से नीचे अगर ये आती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता की बात कर लेते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो दाएं से बाएं बढ़ती है लेकिन ऊपर से नीचे ये भी घटती है। लैटिन नाम की बात कर लेते हैं तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। क्या है, नेट्रियम है। लोहा के लैटिन नाम की बात कर लेते हैं तो ये लोहा का लैटिन नाम क्या है, फेरम है। क्या है, फेरम। पोटेशियम के लैटिन नाम की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, कैल्शियम है। सीसा के लैटिन नाम की बात कर लेते हैं तो प्लवन है। तांबा की लैटिन नाम की बात कर लेते हैं तो क्यूप्रम है। सोने की बात कर लेते हैं तो ओरम है। चांदी की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटामिनम। रसायन की बात कर लेते हैं आतिशबाजी, यानी कि जो पटाखे बारूद होते हैं इनमें जो रंग निकलते हैं वो किन कारणों की वजह से निकलते हैं, या फिर उनमें कौन सी ऐसी चीज़ भरी जाती है जिनकी वजह से उनमें वो कलर निकलते हैं। हरा रंग जो होता है वो बेरियम उसमें जो जब हरा रंग निकलता है तो उसमें बेरियम का विस्फोट किया जाता है। किसका, बेरियम का जो बुरादा टाइप का होता है वो भरा जाता है। नारंगी की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम। लाल की बात कर लेते हैं तो स्ट्रांसियम, कौन सा, इंस्टांसियम। पीला की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजन। और नीले की बात करते हैं तो कॉपर, कौन सा, कॉपर। और ये बनाया किसके जाता है आतिशबाजी, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसमें होता है। सल्फर और चारकोल भी इसमें होता है। क्वासी योरकर की बात कर लेते हैं तो क्वासीकोर किसके कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासीकोर रोग हो जाता है। कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां किसके कारण हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां हो जाती हैं। आयरन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयरन की कमी के कारण रक्ताल्पता होता है, यानी कि खून की कमी होती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग जो है वो हो जाता है। भ्रूण अवस्था की बात कर लेते हैं तो शरीर का जो भाग है, शारीरिक भाग की पहचान जो है वो गर्व करता है। कौन गर्व करता है, आईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो और आईवीएम है क्या, ये कृत्रिम बच्चा जो है वो पैदा करता है आईवीएम। इसको फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कृत्रिम बच्चा पैदा करना। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, HEP। ए और ई जो है वो भोजन और पानी, हेपेटाइटिस ए और ये जो है वो किसके द्वारा होता है, तो भोजन और पानी के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस डी की बात कर लेते हैं और ये किससे होता है, तो बी से अफेक्टेड लोगों से हेपेटाइटिस डी होता है। हेपेटाइटिस सी की बात कर लेते हैं, कोई टीका नहीं है हेपेटाइटिस सी के लिए। ये सीधे क्या करता है, हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो विषाणु रोग है। ये किससे फैलता है, तो ये निडल से फैलता है, यानी जो सुई लगाते हैं ये हेपेटाइटिस सी जो है वो उससे फैलता है। दुनिया बड़ा एक संस्थान तांबा संयंत्र खोलने जा रहा है। ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में
इससे जो कि अडानी की सहायता से खोला जा रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो थर्ड गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सबसे बड़ा बन गया है, जो कि 4 करोड़ का GMV है, यानी कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू जो है वो 4 करोड़ की इससे होती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 4 करोड़ तक की ग्रॉस मार्केट वैल्यू किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, मियामी की बात कर लेते हैं तो मियामी जो ओपन है ये मेल डबल्स में किसने जीता है, तो ये मेल डबल्स ने रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जीता है। किसने, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जीता है। खो खो चैंपियन की बात कर लेते हैं तो खो खो चैंपियन जो है वो पहली बार 1959-60 में ये खेला गया था, और पहली बार कहाँ खेला गया था, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये खो खो खेला गया था 1960। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि खो खो की शुरुआत कब से होती है, तो 1960 से होती है। तो विजयवाड़ा आंध्रा में ये पहली बार खेला गया था। इसमें 7-7 मिनट की 2 पारियां होती है। कितने मिनट की, 7-7 मिनट की 2 पारियां होती हैं खो खो में। कुल एम्पायर इसमें कितने होते हैं, तो कुल 5 एम्पायर इसमें बिठाए जाते हैं। टाइम कीपर के लिए एक देखा जाता है, रेफरी के लिए एक होता है, स्कोरर के लिए एक होता है, और एम्पायर वैसे 2 होते हैं। 56वां कब हुआ था, तो 56वां न्यू दिल्ली में 2023-24 में ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो विजेता है वो कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है। मेल और फीमेल दोनों में ही महाराष्ट्र विजेता रहा है। GI टैग की बात कर लेते हैं तो अब तक GI टैग जो है वो यूपी में कितने मिल चुके हैं, तो 69 GI टैग जो है वो यूपी को मिल चुके हैं। कितने, 69 जो GI टैग हैं वो यूपी को मिल चुके हैं, जिसमें कठिया गेहूँ जो है वो किसको कठिया गेहूँ में GI टैग किस स्टेट को मिला है, तो बुंदेलखंड को मिला है। सब सर्वाधिक किसके हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं GI टैग 69। कठिया गेहूँ की बात कर लेते हैं तो ये बुंदेलखंड के। बांसुरी की बात कर लेते हैं तो पीलीभीत की है। बांसुरी कैसी होती है, तो पीले कलर की होती है, तो पीलीभीत याद रखेंगे। बांसुरी GI टैग किसको दिया गया है, तो पीलीभीत को दिया गया है। जौनपुर की क्या है, जौनपुर की है इमरती। क्या है, इमरती जौनपुर की है। अमेरिका वीकली मैगजीन की बात कर लेते हैं तो न्यूज़ वीक जो है कवर पर छपने वाला अमेरिकी वीकली मैगजीन है। पहले PM कौन है जिनकी मैगजीन पर फोटो छपी थी, तो इंदिरा गांधी जो है वो पहले PM हैं। दूसरे PM कौन है, तो नरेंद्र मोदी जो है ये दूसरे PM हैं जिनके अमेरिका वीकली मैगजीन में फ़ोटो छपी है। स्वतंत्र भारत में पहले जन्मे PM की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र भारत जन्मे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा क्षेत्र में इनकी लोकसभा क्षेत्र कौन सी है, तो वाराणसी से ये अभी इन्होंने हाल ही में चुनाव जीता है। और ये कहाँ से खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में, तो ये वाराणसी से खड़े हुए थे और जीते भी थे। T20 की बात कर लेते हैं तो 1 ओवर में क्या होता है, T20 में 6 छक्के किसने जड़े हैं, तो 1 ओवर में 6 छक्के युवराज और स्टुअर्ट वॉर्ड ने के खिलाफ 2007 में T20 वर्ल्ड कप में ये जड़े हैं। किसने जड़े हैं, तो युवराज ने स्टुअर्ट वॉर्ड के खिलाफ 2007 में T20 वर्ल्ड कप में जुड़े हैं, जिन्होंने क्या किया था, 12 गेंदों में 50 रन बना लिए थे। क्या किए थे, 12 गेंदों में 50 रन बना लिए थे। पोलार्ड की बात कर लेते हैं तो अकेला धनंजय जो कि श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। दीपेंद्र सिंह एंड्री की बात कर लेते हैं जो कि नेपाल के हैं। इन्होंने क्या किया था, 50 रन 9 गेंदों में बना लिए थे। किसके खिलाफ बनाए थे, तो ये मंगोलिया के खिलाफ बनाए थे। ठीक है, 7 फरवरी 2024 में क्या हुआ है, तो वरुण घोष को देश की पहली बार गीता पर हाथ रखा संसद में इन्होंने क्या किया है, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में देश की पहली बार गीता पर हाथ रखा संसद में शपथ ली है ऑस्ट्रेलिया में। किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के PM कौन है, तो एंथनी अल्बनीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रैपिड स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हैंड रिटन नोट जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं इसी तरीके से आपको मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।